हम चैप्टर 7 कर रहे हैं और पिछले चैप्टर में जो हमने पिछले क्लास में जो है हमने इसके चैप्टर 7 के जो है बेसिक्स कर लिए थे। ठीक है, नंबर्स एंड न्यूमरेशन हमारा चैप्टर था जिसके बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में कर दिए थे। ठीक है, आज हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते बेटा, प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से हमारे पास देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी हम जो है एक्सरसाइज आज करेंगे। एक्सरसाइज तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको रिवाइज, इस चैप्टर को जो है रिवाइज किया होगा। मैंने आपको बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास में आपने आने से पहले इसको रिवाइज कर लेना, बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिस का है कि इंडियन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, डैश डैश। पहला क्वेश्चन है ये। तो जिन्होंने स्कूल में ये किया होगा शायद उनको पता होगा। आपको पता है किसी को कि इंडियन सिस्टम को जो है, भारतीय प्रणाली को डेडेश भी कहा जाता है? किसको पता है भाई? नो सर। भारतीय प्रणाली को डेश डेश भी कहा जाता है। तो बेटा आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है। जो हमारे पास भारतीय प्रणाली होती है ना, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है, उसको हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिंदू अरेबिक सिस्टम। हाँ, हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं हिंदू अरबी प्रणाली, हिंदू। ठीक है, सर दशमी प्रणाली। क्या पढ़ाया है वो आपको? सर दशमी गणना प्रणाली। ये दूसरा नाम हो सकता है, इसको हिंदू अरबी प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ? यस सर। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन ऐसा ही, तो आसान है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं, बस आपने ऐसे याद रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बेटा कि राइट द नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। राइट द नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक नंबर दे रखा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने। नंबर मैं लिख लेता हूँ 60,1,2,3,4,5,0, फिर आके प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा बेटा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, 4,1,2,3,4,5 प्लस 70,000। ठीक है, 1,2,3,4 प्लस 3,000, ये प्लस 200 प्लस 50। ठीक है, प्लस 1। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि संख्या को संक्षिप्त में लिखें। ठीक है, इस संख्या को संक्षिप्त में लिखना है आपने, शॉर्ट में लिखना है। तो क्या करेंगे भाई इसमें बताओ? इन सबको प्लस कर लेंगे। हाँ, इन सब करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि हिंदी में भी यही लिख लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जाता है ना, ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जाता है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में संख्या को संक्षिप्त में रूप में लिखे। मैं इसको हिंदी में लिख लेता हूँ एक बार। संख्या को संक्षिप्त, आपके लिए मैंने वीडियोस वगैरह डाली थी, आपने रिवाइज की? वहां से रिवाइज किया है वहां से इतने दिन? यस सर। आपको क्वेश्चन टेस्ट के आ गए थे सारे क्वेश्चंस? यस सर। तो उन क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस कर लेंगे ना क्लास में। ठीक है, यस। हाँ, तो आपने अच्छे से उसको नोट करके रखना। क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है सारे जितने भी मैंने आपको दिए थे टेस्ट में। ठीक है,
आई बात समझ? Yes, sir. तो अब Yes, करते हैं इसका sir. सॉल्यूशन। अब देखो, जब भी क्वेश्चन आपको कभी भी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जाए, ये जो फॉर्म है ना, ये आपका विस्तारित रूप है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इस एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म होती है जैसे मान लो 4 3 2 3 7, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। सिंपल क्या करना है, इसको प्लस कर दो आपस में। ठीक है, तो एक दो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का ना। तो एक तरीका है, इसको लिख लो पहले। ठीक है, 60 और इसके पीछे 5 जीरो, 1 2 1 2 3। इसके नीचे दूसरा दूसरा नंबर लिख लो, लास्ट से को लिखो इसको 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 6। तो आपने डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है। फिर 70,000 को लिख लो, 1 2 3 और 4, 4 जीरो आएगी, एक हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 3000, 1 2 3, फिर आएगा हमारे पास 3, फिर आएगा 200, यहाँ पे हमारे पास 0 0, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, फिर आएगा 50, और फिर आएगा हमारे पास लास्ट में 1। आप क्या करो, इसको लाइन में लिखना भी सब है ऐसा, ठीक है, ताकि आप सही से प्लस कर सको, गलत नहीं करना है। अब इसको सिंपल क्या करना है, आपने प्लस कर देना है इसको। ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे आपस में, प्लस। तो प्लस करेंगे, बहुत ईजी है। 0 की लाइन जो है यहाँ पे, इसको 1 की लाइन जो है इसको प्लस करेंगे तो 1 आएगा यहाँ नीचे। फिर इसको प्लस करेंगे तो 5 आएगा, इसको प्लस करेंगे 2 आएगा, इसको प्लस करेंगे 3 आएगा, इसको प्लस करेंगे 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 6। तो ये आंसर बना हमारे पास भाई। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ना, ये पूरा नंबर है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, फैला के दिया है हमारे को, विस्तारित रूप में दिया हुआ। ये इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है इसका, ये संक्षिप्त रूप। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसा करना, अगर yes. आपके लिए क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा करो जरा इसको फटाफट। ठीक है, मैं नंबर लिख लेता हूँ, जरा फटाफट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो इसको सब लोग। ये नंबर है आपके पास 3 2 0 0 895। करो इसको फटाफट जरा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, विस्तारित रूप में। हिंदी वाले बोलेंगे इसको विस्तारित रूप में, तो हिंदी वालों को लिख लेता हूं मैं पहले इसको। वंशिका, Yes, sir. कॉल क्यों कर रहे हो आप? बड़ा क्लास के दौरान भी बीच में ये नहीं किया करो। और या हो सकता है आप गलती से, आप क्यों फंस रहे हो, क्लास की तरफ ध्यान क्यों नहीं है आपका? आप व्हाट्सएप को क्यों पकड़ा हुआ आपने? ये क्लास के बाद भेजना है, वो होमवर्क अब नहीं भेजना है। क्लास के दौरान ओनली आपका ध्यान क्लास पे होना चाहिए। सुन रहा है? Yes, sir. Sir, hand raise करना है. हाँ जी, हैंड रेज करो फटाफट जिनका हो गया। संख्या को हिंदी में बोलेंगे इसको, संख्या को विस्तारित, संख्या को विस्तारित रूप में लिखे। ठीक है, चलो भाई यजुर चौहान, आप बताओ कितना आया? Sir, sir, 30 lakh. चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो मैं करा लेता हूँ इसको, शायद आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपने किया होगा। ठीक है, तो इस नंबर को मैं पहले लिख लेता हूँ। अब मैंने एक चीज़ आपको बताया था, शॉर्ट फॉर्म, जब भी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप में लिखना है तो आपके पास क्या तरीका होता है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ये संख्या लिखो, जितने भी इसके पीछे नंबर है, जितने भी इसके पीछे डिजिट्स है, उतनी जीरो लगा देनी है आपने। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 3, और इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हो आप 3 के बाद, फिर लगेगा 2 के बाद, ऐसे, फिर प्लस लगाएंगे बीच में। अब 2 के पीछे भी हम ऐसे लिखेंगे, 2 को लिखेंगे पीस के पीछे 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। समझ आया भाई? प्लस, अब यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब ये 0 है ना, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे हम, और 0 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 4 है, तो 0 के पीछे 4 लगा लेंगे हम।
1 2 3 4, फिर इसको भी लिख लेंगे। वैसे तो इसका मतलब 0 ही होगा, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे एक 0 और है, इसके पीछे 1 2 3 3 डिजिट, तो 3 0 आएगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास प्लस, उसके बाद आएगा 8, ठीक है। 8 के पीछे आएगी 2 0 यहाँ पे ऐसे। उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस, प्लस आएगा 9 के पीछे आएगी 1 0 ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आएगा 5। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब आपका बेटा आंसर जो है ऑप्शंस में, ऑप्शंस आएगा ना आपके लिए, जैसे मैं आपको टेस्ट में देता हूँ ना, टेस्ट ले रहा हूँ आपके, उसमें ऑप्शंस आते हैं कि नहीं आते, आते हैं ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो आपने जब भी आप टेस्ट भेजते हो तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आंसर भी बताना है कि कौन सा आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे डायरेक्ट बस ऑप्शन ही ऑप्शन लिख के भेजते हो, ऐसा नहीं करना है। आपने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है उसको सॉल्व करके ही भेजना है। क्लियर है सबको? तो yes, यहाँ से इस जीरो, yes, हो yes, सकता है आंसर ये हो सकता है ये चीज ना हो, तो यहाँ पे ये पूरा 0 ये नहीं भी हो सकता, इसको कट कर दो, इसको भी कट कर दो। इसके अलावा जो बाकी नंबर्स है ना, अगर ये भी लिखे हुए तो ये भी आंसर है हमारे पास, अगर ये लिखे हुए तो ये भी आंसर है। ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, सेम है दोनों। समझ आया? yes, ठीक है। sir. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द प्लेस, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन, निकालो फटाफट रफ में, जब तक मैंने हिंदी में लिखना क्वेश्चन में इंग्लिश में लिख लेता हूं पहले। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन, ठीक है, हैंड रेज करना आपने। फिर इसके बाद 6 7 कॉमा 8 2 3 लिखो भाई, करो भाई इसको सॉल्व फटाफट, जिनको पता लग गया कि क्या क्वेश्चन है। मैं हिंदी वालों के लिए लिखता हूं, 6 7 8 2 3 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, या स्थानीय मान निकाले। सी में 8, बताओ भाई मोहित कितना हुआ? Sir, 800. हाँ ठीक है, स्थानीय मान निकाले। कितना आया भाई सबका? 800. हाँ बिल्कुल 800 है बेटा। तो इसका आंसर हमारे पास जो है 800 ही होगा। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी जब मैं बेसिक्स करा रहा था ना पिछले क्लास में, जिन्होंने नहीं लगाई होगी ना क्लास, तो वीडियो देख लेना, या जिनको नहीं समझ आया होगा पिछला ना, या याद नहीं है, तो आप क्लास में देख सकते हो, जो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना हमने प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ठीक है। 8 का स्थानीय मान कितना होगा भाई? Sir, 800. हाँ ठीक है, स्थानीय मान। तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि जिसका भी स्थानीय मान निकाला ना आपने, जिस भी इसमें से 6 7 8 2 में 2 3 में से जिसका भी आपने स्थानीय मान निकाला है, पहले उस अंक को लिख देना आपने, उसके पीछे जितनी भी डिजिट होगी उतनी जीरो लगानी है आपने। जैसे यहाँ पे 8 है, तो 8 के पीछे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगेगी, बस ये आपका स्थानीय मान आ जाएगा, 8 और 2 जीरो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 8 का प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप अगर देखो तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो कहाँ पे आता है ये, वंस टेंस हंड्रेड्स, हंड्रेड्स पे आता ना ये। तो आपने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है इसकी प्लेस से, ठीक है। इसकी वैल्यू जो हमारे पास रहेगी, तो 8 को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 8 इंटू 100, इसका मतलब भी 800 है। हो सकता है कई बार आपको 800 ना दिया जाए, लेकिन 8 इंटू 100 दिया जाए, तो ये भी आपका सेम ही मतलब रहेगा इसका, ठीक है। Yes, sir. तो आपने Yes, इसमें sir. कंफ्यूज नहीं रहना है कि ये क्या दे दिया या कैसे करना है हमने इसको। आई बात समझ? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द नंबर 4 7, इसको भी आप रफ पे ट्राई कर रहा, 2 4 2 3 6 0 इन वर्ड्स, ठीक है। लिखो जरा इसको वर्ड्स में, जिसको आता है ये आता है भाई, वर्ड्स में आपको लिखना है ये, Yes, sir. Yes, ठीक है। हिंदी में मैं लिख लेता हूं, संख्या 47, सॉरी
ठीक है, 472,42,3 शब्दों में लिखो भाई, इसको लिखो। इतना जल्दी लिख लिया आपने। को शब्दों में लिखे, ठीक है, शब्दों में लिखना है इसको। चलो भी बताओ ओजस्वी वर्मा कितना है आंसर? ओजस्वी वर्मा, हैंड रेस तो किया है आपने। मोहित अपनी Yes, वीडियो ऑफ sir. कर दो। मोहित वीडियो ऑफ कर दो अपनी, और बाकी लोग म्यूट कर दो जिनसे पूछ नहीं रहे। पारस तुम बताओ। पारस Yes, sir. बताओ। 4,72,00,000 हाँ 4,360। हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलो भी प्रांजल आप बताओ। सर 4,72,42,360। हाँ वेरी गुड, ठीक है भाई, यही आंसर है जो इन दोनों बच्चों ने बोला है भाई, आंसर ठीक है। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ने अलग अलग बोला, दोनों का आंसर ठीक है। ठीक है, जिन्होंने ये किया उनका आंसर ठीक है भाई। देखो इसमें क्या है, बहुत आसान है, शब्दों में लिखना है इसको। और इंडियन सिस्टम में लिख लो, अगर आपको मेंशन नहीं किया है ना, तो इंडियन सिस्टम में हमने पढ़ना है कि इंडियन सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा। ठीक है, तो पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो आपने इंग्लिश में लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वंस टेंस पढ़ना है। वंस टेंस, 100,000, 10,000, ठीक है, करोड़, 10 लेख और करोड़। मतलब सी के ऊपर करोड़ आ रहा है और सिंगल डिजिट है, तो इसको बोलेंगे हम 4 करोड़। ठीक है, और 72 के ऊपर देखेंगे तो 10 लेख आ रहा ना, यहाँ पे लेख आ रहा है, तो लेख में दोनों ये, तो 72 लाख बोलेंगे हम इसको। और ये जो है 1000 में आ रहा है, इसको बोलेंगे हम 42,000 और 360। आई बात समझ? तो इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे बेटा, तो इंग्लिश में हमारे पास इसको लिखेंगे हम शब्दों में, कैसे लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे हम 4 करोड़, ठीक है, 72 लाख, ठीक है, और कितना ये 42,000, कितना है भाई 42,000? 360। ठीक है, 360, ठीक है, 360, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 4 करोड़ 72 लाख, ठीक है, सॉरी 72 लाख, ठीक है, 42,360, यही है ना। और हिंदी में कैसे लिखेंगे भाई इसको हम, हिंदी में लिखेंगे हम इसको 4 करोड़, ठीक है, 72 लाख, कितना है भाई बोलते जाओ, 72 लाख, 42,000। हाँ 42,000। हाँ 42,000, 360। हाँ 300, 60। हाँ 360। तो बस इतना आसान है, ये है ना आसान? यस सर। ठीक है, बस 4 करोड़ 72 लाख 42,360। तो शब्दों में इस तरीके से पढ़ेगी इसको। जब शब्दों में पढ़ना है तो बेटा पहले इसमें आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है इसकी, ऐसे यहीं पे ना, ठीक है, यहीं पे आपने ऐसे प्लेस वैल्यू लिखनी है, जैसे वंस, टेंस, 100,000, 10,000। तो ये जो दोनों है ना, ये थाउजेंड्स पे होते हैं, ये थाउजेंड्स पे बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर अगले जो है इसको लेख बोलते हैं, ये जो है आगे करोड़ होता है। ये दोनों वैल्यू जो है ना, ये दोनों नंबर जो है 1000 पे है ये, तो इसको 42,000 बोलेंगे हम। अब ये दोनों जो है ये लेख में आता है, दोनों एक लेख में, एक दूसरा 10 लाख में, तो इसको लेख में बोलते हैं। तो ये 2 लाख 72 लाख में आएगा ये, ठीक है, लाख में आएगा ये, और ये करोड़ में आएगा।
ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ना है आपने इसको। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द greatest and the smallest number of 5 digit, smallest number of 5 digit। कर सकते हो भाई, जो कर सकता है इसको कर लो, जिसको आता है। हिंदी में मैं लिखा लेता हूँ, जिसको आता है कर लो। जिसको आता है ट्राई करो, शाबाश। 5 अंकों की सबसे बड़ी। म्यूट करो अपना माइक, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। बताओ भाई दीता शर्मा, कितना? सर 89,999। ये तो है नहीं। नेक्स्ट सर मैं बताऊं? कोई और बताओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ। सर मैं बताऊं? 1 मिनट। हिमानी शर्मा। सर आ गया। अनुभव सिंह। सर 1,09,999। हाँ, देखते इसको, चलो देखते हैं कैसे करना आपने। इसमें बोल क्या रहे बेटा, अगर क्वेश्चन देखे तो ये बोल रहे कि फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। भाई मैंने कराया आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते, पहले सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिख लेते 5 अंकों की, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो कौन सा था ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, आपको पता? 99,999। 5 बार 9 लिखना मैंने आपको बताया था, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बेटा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेगा हम। 5 बार 9 लिखना है हमने, तो बेसिक्स में किया कराया है मैंने आपको ये। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कॉमा लगा दो। 1 2 3, 3 डिजिट बाद कॉमा लगाना। तो ये सबसे बड़ी संख्या होती है 5 अंकों की। तो 5 बार 9 लिखना आपने, 1 2 3 4 5। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने कि सबसे छोटी संख्या भी लिखो भाई, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी लिखो, और उन दोनों का क्या करो, सम करो, जोड़ना है हमने, इनको योग निकालना है उनका। तो फिर लिखेंगे हम यहाँ पे पहले, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं, क्या होता है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 लिखो और 4 जीरो लगा दो। 1 2 3 4, मतलब 10,000 सबसे छोटी संख्या होती है 5 अंकों की। आई बात समझ? यस सर। यस सर। कि सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5 अंकों की, ठीक है। कितनी निकल जाएगी, 10,000। अब हमने क्या करना है, इसमें इनका योग करना है। क्या करना है, इनका योग। योग का मतलब है बेटा हमने इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है।
तो योग का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करना है इसको, सर जोड़ना है। ठीक है। तो बस सिंपल हमने क्या करना है, इनको आपस में सम कर देना है, योग का मतलब सम जोड़ना है हमने, ठीक है। तो सम कर देंगे हम इसका, इन दोनों का सम मतलब योग। अब सम किसका करना है, इन्होंने बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, दोनों को आपस में ऐड कर दो, ठीक है। जोड़ना है, योग निकालना है, सम निकालना है। तो कई बार हो सकता है डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाए, तो डिफरेंस या फिर घटाव का मतलब अंतर निकालने का मतलब इनको माइनस करना, आपस में बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो कई बार जो है इनका योग निकालना पड़ता है, सम निकालना पड़ता है, और कई बार इनका डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस करना बड़े में से छोटे को, ठीक है। तो अब यहाँ तो योग बोल रहे तो योग निकाल लेते, योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको प्लस करना पड़ेगा आपस में हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, 1 2 3 4 5, इसको प्लस कर देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बस सिंपल इनको आपस में जोड़ दो। अब जोड़ के कितना आएगा हमारे पास आंसर यहाँ पे, ये 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 0 है भाई, ठीक है। और 9 + 1 बन जाएगा 10, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। म्यूट करो भाई, कौन है ये स्टूडेंट, प्रांजल म्यूट करो, समृद्धि अपनी वीडियो ऑफ करो, ओजस्वी म्यूट करो अपना माइक। तो ये आंसर आ जाएगा भाई सब, ठीक है। समझ आया सबको ये, यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7th, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन करते हैं हम। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं लिखता हूँ आपको और आपने साथ साथ सॉल्व करते रहना भाई, जिनको आता है, ठीक है। लिखना नहीं अभी क्लास में किसी ने भी, बस सॉल्व करो अगर आपको आता है। अब ये बोल रहे हैं कि 8 13 lakh 40,012 as a numeral is written as a numeral is written as, ठीक है। तो इसको हमने नंबर में लिखना है, मतलब ये इनका कहने का मतलब कि नंबर में कैसे, न्यूमरल में कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो करो, जैसा जिनको आता है करो जरा इसको, मैं फिर उतने तक हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है। 8 करोड़ के बाद 1012 एज न्यूमरल, हिंदी में लिख लेता हूँ। 8 करोड़ 13 लाख 40,000 40,000 12 को अंक के रूप में लिखो, के रूप में लिखो। जिनका हो गया हैंड रेस करते जाओ, शाबाश, लिखो, ठीक है। हो गया भाई सबका, यस सर। चलो मैं इसको करके बताता हूँ आपको ना, क्योंकि ऐसे तो आपको ये पढ़ के तो कैसे ही बताओगे आप मुझे आंसर इसका ना, क्योंकि पढ़ के तो यही आना। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अपना आपने आंसर मैच कर लेना कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया है। जब इसको हम लिखेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे कि भाई किस तरीके से हमारे पास न्यूमरल रहता है। तो आपने देखा न्यूमरल में हमारे पास क्या रहता है,
वंस रहता है, फिर आता है हमारे पास टेंस, फिर हमारे पास आता है हंड्रेड्स, फिर हमारे पास क्या आता है थाउजेंड, फिर हमारे पास आता है 10,000, फिर हमारे पास इंडियन सिस्टम में कर रहे हैं भाई हम लाख, फिर हमारे पास आता है 10 लाख, फिर हमारे पास आता है करोड़, फिर आता है हमारे पास यहाँ पे 10 करोड़। यही होता है ना भाई, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. देखते हैं यहाँ पे इसको, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 मिनट। म्यूट करो भाई, कौन है बीच में? वैभव सिंह क्लास से निकाल देना मैंने आपको। वैभव सिंह, मोहित, अपना माइक म्यूट रखो। सबसे पहले आपने जब भी आपको नंबर को ना, जैसे यहाँ कोई नंबर दे रखा है, कुछ भी नंबर आपको लिखा वर्ड्स में लिखा है, ठीक है, इसको आपको न्यूमरल में लिखना, नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बात समझ आई? इसको हिंदी में बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये मैंने लिखा है आपको ऑलरेडी। अब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो ये हमारे पास ये तीनों होते हैं ना, ये जो लास्ट में हमारे पास आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीनों जो है वंस में कहलाते हैं। मैं इसको एक बार और लिखा लेता हूँ आपको, 1 मिनट, इसको पहले ये तो आपको कराया होगा, स्कूल में करा रखा है ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो आपको ऐसे भी स्कूल का है ना ये सारा, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है ना, ये वंस में आता है, इसको वंस में बोलते हैं, वंस या इकाई में। उसके बाद 1,000 और 10,000 जो है आपका, ये किस में आता है? 1,000 में आता है ये, ठीक है, हजार में। लाख और 10 लाख, लाख और 10 लाख जो है ये लाख में आता है आपका, ठीक है। करोड़ और 10 करोड़ आपका करोड़ में आता है, ठीक है। करोड़ और 10 करोड़ जो है आपका करोड़ में आता है, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे ना, तो लिखना कैसे है आपने, ठीक है। तो लिखना कैसे, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है आपके पास 8 करोड़, तो आप करोड़ में लिखोगे कहीं पे 8, तो यहाँ तो लिखोगे नहीं, क्योंकि ये आपका 8 × 10 मतलब 80 करोड़ बन जाएगा अगर यहाँ मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो 8 करोड़, सिंपल करोड़ यहाँ पे, तो यहाँ लिखोगे आप 8। समझ आ रहा है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? 13 लाख। 13 लाख के नीचे 13 लिखना आपने। अगर 3 बोला होता ना, 3 लाख, तो 3 लाख जो है हम यहाँ लिखते, ठीक है। 13 बोला तो 13 हमें यहाँ लाख के अंदर जो है 13 लिखना पड़ेगा, 13 लाख। तो हम बेटा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 13 लाख, ठीक है, 13 लाख। अब ध्यान से समझना इसको, कईयों बच्चों को ये आता नहीं है। अब यहाँ पे आएगा 40,000, मतलब जो हजार है इसके नीचे हमने जो है हजार में, ये दोनों आते हैं, ये दोनों हजार में आता है, तो इसको 40,000 लिखना हमने, तो 40 लिखेंगे हम इसके नीचे, 40,000, ठीक है। 8 करोड़ 13 लाख, यहाँ लिखेंगे 40,000, ठीक है। 40 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब बारी आती है किसकी? 40,000 के बाद क्या है? 40,000 12। अब 12 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये वंस के नीचे 120 बन जाएगा, लास्ट में जीरो भी तो लगानी पड़ेगी। 12 का मतलब यहाँ से लिखते हैं हम ऐसे, 12, ठीक है। यहाँ जीरो आ जाएगा, खाली जगह बचेगी, वहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? जीरो। तो 12 लिखेंगे हम लास्ट में यहाँ पे। ये आंसर बन गया आपका। समझ आया भाई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन गया, ये नीचे, ये यहाँ पे, ये इसको मैं अगर साइड में लिखूँ ना नीचे उठा के, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? 813, ठीक है, 40012। पहले 3 डिजिट के बाद अंक आता है, फिर 2 डिजिट के बाद अंक कॉमा आएगा, सॉरी, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा आएगा।
ये आंसर बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। बताओ भाई कौन सी होती है, हैंड रेज करो। द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। लिख लो भाई, सब रफ कॉपी फटाफट लिखो। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलो भाई, कौन बताएगा? नव्या बताओ। नव्या बताओ बेटा। नव्या नहीं बताती नव्या। अच्छा, सुन, आवाज नहीं आ रही होगी शायद। सर मैं बताऊं? एक मिनट, एक मिनट। सोनाक्षी। सर 1 करोड़। 1 करोड़। करोड़। चलो ठीक है भाई, इसमें हमें क्या करना है? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो मैंने आपको बताया भाई ये कैसे करते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ठीक है, इसको बोलेंगे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बेटा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे बताई थी मैंने? 1 लगाना आपने, और इसके पीछे 7 डिजिट लगानी है, 7 जीरो लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 जीरो लगा दो या फिर 1 लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो। 7 जीरो लगाओ और वो आगे 1 लगा दो, तो कितना बनता है ये? 1 करोड़। कितना बनता है ये? 1 करोड़। ठीक है, ऐसे करना है आपने। तो ये तो मैंने आपको ऐसे भी ऑलरेडी कराया था कि किस तरीके से हम इसको करते हैं ना। यस सर। नेक्स्ट Yes, हमारे sir. पास क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन में डिफरेंस का मैंने आपको बताया भी था। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है भाई डिफरेंस का? सर माइनस। हाँ, अंतर Minus. निकालना। ठीक है, फाइंड Subtraction. द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। आप किस किस में अंतर बोल रहे हैं निकालने के लिए? बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट का या 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का आपने अंतर निकालना है। करो जरा, जिनको आता है ये क्वेश्चन, फिर मैं हिंदी में लिखता हूँ पहले इसको। सर हो गया। हैंड रेज करो, बोलना नहीं किसी ने। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। ठीक है, अंतर निकाले। चलो भाई, बताओ कौन बताएगा? 1 मिनट, यानी 1 मिनट। चलो, अनुभव आप बताओ। सर 8999। हाँ ठीक है, कितना है भाई अनीत?
8,999। सबका यही आया भाई? यस सर। ठीक है, सर। पहले देखते हैं बेटा हम इसमें कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो पहले उसको लिख लेते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारे पास? ये होता है 4 बार 9 लिखना आपने, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब उसके बाद हमारे पास आएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, मैंने आपको बताया था 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 और उसके आगे लगा दो 1। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमने क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालने के लिए इनको आपस में क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो बस माइनस कर दो इनको, यहां पे लिखेंगे हम डिफरेंस। ठीक है, मतलब अंतर। तो अंतर निकालने के लिए क्या करना है बेटा, इनको आपस में माइनस कर देना है। तो माइनस करो इसमें, बहुत ईजी। इसमें से इसको माइनस करो 9 आएगा, इसमें से इसको माइनस करो 9, इसको इसमें से माइनस करो 9, और 9 में से 8 को माइनस, 9 में से 1 को माइनस कर दो, 8 आएगा। तो माइनस करके हमारे पास कितना आएगा भाई डिफरेंस इसका? 9 9 9 और 8। ठीक है, यस सर। हाँ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमारे पास? 1 मिनट मुझे इसको पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं, वाइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, नंबर है भाई इसका मतलब 9 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नंबर। डॉट लगाया ना मैंने यहाँ पे, नंबर। बाय यूजिंग एनी डिजिट्स ट्वाइस। ये जो तीन हमारे पास दे रखा है ना, 4 8 9 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाले। इन अंकों में से आप किसी एक अंक को दोहरा सकते हैं। ठीक है, समझ आया? पहले क्वेश्चन ये बताओ, यस सर। यस सर। क्या बोल रहे हैं ये? सर इन अंकों में से एक अंक को 2 बार लेना है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है 4 अंकों की। हाँ, ठीक है, मैं इसको हिंदी में दोबारा लिख लेता, थोड़ा साफ नहीं है यहाँ पे ना। तो बनाओ जरा, जिसको ये क्वेश्चन आता है करो जरा इसको फटाफट। मैं हिंदी में दोबारा लिख लेता हूँ इसको एक बार। जिनको ये क्वेश्चन समझ आएगा लिखो जरा मुझे, और फिर मैं आंसर पूछूंगा आपसे। कौन ट्राई करता है इसको जरा? सर हैंड्रेस करना। बिल्कुल हैंड्रेस करना, नया रूल थोड़े ना है कोई। आपको पता है, आपको जब हो जाता है क्वेश्चन तो हैंड्रेस करो, इसमें पूछने की बात तो है ही नहीं बेटा। इसको हिंदी में लिख लेते हैं। किसी अंक को दो बार, किसी अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे। बड़ी संख्या आशीष, आशीष क्लास से निकाल देना तुम्हारे को मैंने। थोड़े से सिंसियरली पेश आओ क्लास में। ये हमारे पास पढ़ाई में ध्यान नहीं आशीष का। बेटा, आशीष सुधर जाओ आप।
सुन रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे पास ना 489 है, ठीक है, 3 डिजिट्स है हमारे पास। चलो बताओ मुझे, चलो मैं पूछता हूँ किसी से मैं। अनवी आप बताओ आंसर कितना आया? 9,984। हाँ ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, बहुत आसान है कि इन अंकों का यूज करो ना, इन डिजिट का प्रयोग करो और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। जब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला जाए ना इन अंकों से, तो आपने सबसे पहला अंक, सबसे सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। लेकिन ये तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी, तो आपने क्या करना, जब ग्रेटेस्ट बोला जाए ना तो सबसे बड़ी संख्या को एक बार और रिपीट करो, क्योंकि 4 अंकों की बोली इन्होंने, और 4 अंकों की बोली 4 डिजिट नंबर बोला, और आप क्या कर सकते हैं, किसी एक नंबर को ट्वाइस का मतलब 2 बार रिपीट कर सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। तो जैसे मैं 99 को 2 बार लिखूंगा और 84 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, आप इसका आंसर निकाल सकते हो यहाँ पे 9984, ठीक है। तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 489। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले 9,8,9,8,4 लिखेंगे हम। अब यहाँ पे आपको पहले ही दिख रहा है बेटा कि एक नंबर को 2 बार रिपीट कर सकते हैं हम, तो कौन से नंबर को रिपीट करेंगे हम, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। 4, 8, 9 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी, यही है आपका आंसर, यस ठीक है। तो जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए कि इन अंकों से जो है 4 डिजिट नंबर बनाओ, और आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस, आप क्या कर सकते हैं कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से किस अंक का प्रयोग करेंगे हम, जो सबसे बड़ा डिजिट होगा, जब ग्रेटेस्ट बोला जा रहा तब करना आपने ऐसा। तो जब ग्रेटेस्ट बोला जा रहा तो पहला तो आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, घटते क्रम में, 9, 8, 4 लिख लिया। अब जब ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहे हैं ना 4 अंकों का, तो आपने सबसे बड़ी अंक जो है उसको रिपीट करना है एक बार। बात समझ आई? ठीक है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग द डिजिट्स 4923 ओनली वंस। ओनली वंस का मतलब है कि एक ही बार आपने इनको, एक अंक को एक ही बार लिखना है। जैसे 4 को लिख लिया ना तो एक ही बार लिखना आपने इसको, 9 को भी एक बार, 2 को भी एक बार, 3 को भी 1 टाइम लिखना। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहले ग्रेटेस्ट बनाना हमने, फिर स्मॉलेस्ट बनाना है। 4, 9, 2, 3 अंकों से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकाले या बनाए, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी। तो पहले तो हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, ग्रेटेस्ट या सबसे बड़ी बोल सकते हैं। तो जब हमने इन अंकों से ना 4, 9 और 2 और 3 से सबसे बड़ी संख्या निकालनी ना, तो हम घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या आगे लिखेंगे, फिर उससे छोटी 4 है उसको आगे लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 2। तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या ये बना सकते हैं हम। सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं, सबसे बड़ा अंक आगे लिखेंगे, फिर उससे छोटा 4 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 2 है। तो हम 9,432, ठीक है, 9,432 जो है, इन 4 अंकों से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या। वैसे तो 4 अंकों का भी लिख सकते हैं आप, इसमें 4 डिजिट की पूछी थी ना। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट इन्हीं अंकों से बतानी है आपने, ठीक है। जब आपने इन अंकों से स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है ना, तो आपने सबसे छोटा अंक आगे लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर यहाँ 0 आता है ना तो उसको फिर पहले के साथ रिप्लेस करते हैं हम। यहाँ 0 तो वैसे हमारे पास नहीं है। जब सबसे छोटी संख्या बनाएगा तो सबसे छोटा अंक आगे लिखना है आपने, फिर सबसे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। 2349, 2349। आई बात समझ? यस सर। जब Yes, sir. सबसे छोटी संख्या बनानी ना बेटा आपने, तो सबसे इन अंकों से बोल रही है
इन्हीं अंकों से बोल रहे हैं, इन अंकों के अलावा हमने कोई और यूज नहीं करना है। तो जब इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक आगे लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते क्रम में लिखना आपने, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी और सबसे छोटी संख्या ये बनेगी। क्लियर है? ये जो स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस तो सर। ये हमने कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जितने भी हमने क्वेश्चन किए, और बड़े अच्छा और आसान चैप्टर है, इसमें कोई भी इतना टफ नहीं है, ठीक है? जो हमारे Yes, पास sir. बाकी बचा उसको हम Yes, फिर sir. नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है सबको?